सद्गुरुवे नमः। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। सत्संग योग में शब्द आया है यावत वर्णम कुलम सबम तत्व ज्ञानम नौ जायते ब्रह्म ज्ञानम पदम ज्ञात्वा सर्वम वर्ण विरजितः। अर्थात जब तक ज्ञान उदय नहीं होता है तब तक विप्रादि वर्ण भेद और कुल भेद रहते हैं, किंतु ब्रह्म ज्ञान के उदय होने से वे सब दूर हो जाते हैं। जो ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो जाए आपके हृदय में, तब क्या होगा कि यह ब्राह्मण या कुल वर्ण ऊंचा कुल का है, ऊंचा वर्ण का है, ये सभी जो है जब तक ये ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न नहीं हो जाए तब तक ये रहेगा। और जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, हृदय में उत्पन्न हो जाएगा, तो फिर ये सभी अहंकार अपने आप छिन्न हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होने से विषय आपके कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, विषय से आप धीरे ऊपर उठ जाएंगे, सर्वमय आपको प्रदर्शित होने लगेगा। एक मैं लघु कथा से बताना चाहता हूं, सुन लिया जाए। संत वाणी में भी शब्द आया है, दिए पीठी पाछे लगई असन्मुख होत पराय तुलसी संपत्ति छा जियो लखी दिन बैठी गवाए। इसका अर्थ यह होता है, संपत्ति को छाया के समान समझें। यह पीठ देने से पीछे लग जाती है और सम्मुख होने से भागती है, हाथ नहीं आती। इसलिए धन के चक्कर में न पड़कर जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी में संतोष किए रहें और भगवान का भजन करते रहें। यही संत महात्माओं का आदेश है, आज्ञा है। एक लघु कथा देश के वासियों को मैं संदेश में देना चाहता हूं। एक फरहून नाम का बादशाह था। उसको बड़ी धन प्राप्त करने की बड़ी तृष्णा थी। उसने राज्य में घोषणा कर दिया कि सभी ने अपना सभी धन, 1 रुपया भी नहीं रखे घर में। अन्न जो है राजा की तरफ से भोजन पानी का व्यवस्था की जाएगी। 1 रुपया भी ना रखे हुए सभी आप राज खजाना में पैसा जमा कर दे। अगर 1 रुपया भी किसी के यहाँ निकल जाएगा तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी। सभी राज्य के जनता ने राज खजाना में सभी रुपया रख दिए। 1 रुपया तक भी पास में किसी के पास में नहीं रहा। राजा की तरफ से सभी को भोजन व्यवस्था की गई, अन्न पानी
राजा साहब ने किए और सभी को धन का सभी ने जमा कर दिया मृत्यु के भय से। कहा अगर यदि किसी के यहाँ 1 रुपया भी मिल जाएगा तो उसको फांसी का सजा, उसमें कोई सफाई नहीं दी जाएगी, कोई सफाई नहीं मानेंगे। राजा साहब ने इस बात का कड़ा से आज्ञा का पालन करने के लिए कहा और सभी राज्य के जनता ने सब पैसा डर से मृत्यु के भय से सब राज खजाना में जमा कर दिया। फिर 1 महीना के बाद राजा ने यह घोषणा किया कि 1 रुपया भी जो लेकर के आएगा मैं अपनी पुत्री अर्थात राजकुमारी से उसका शादी कर देंगे। 1 रुपया भी लेकर के अगर यदि हमारे पास आ जाए, देखिए चालाकी, राजनीतिक देखिए, तो सब पैसा तो पहले जमा करवा लिया। अब तो ये जांचना चाहता था कि अगर यदि भूल से कोई लालच में आकर के 1 रुपया लेकर के आएगा तो उसको फांसी का सजा दे देंगे। कहेंगे तुम काहे रखा, हमारा आज्ञा उल्लंघन किया, कैसे पैसा आया, उसको पूछेंगे। तो किसी के पास तो पैसा नहीं था, लेकिन एक जवान लड़का था और उसकी माँ थी, विधवा हो गई थी। अब माँ से वह जिद किया, लड़का सुंदर था, पढ़ा लिखा कुछ था, वो अपने माँ से जिद करने लगा कि माँ हम राजकुमारी से शादी करना चाहते हैं, तुम 1 रुपया भी हमको दो, जाकर राजा हम दे देंगे और राजकुमारी शादी हमको करा देगा। उसको इतना समझ में नहीं आ रहा था कि ये चतुराई से राजा ने पकड़ना चाहता है, जो 1 रुपया छिपा के रखा होगा उसको फांसी का सजा देंगे। इस चतुराई नहीं समझ रहा, लेकिन इसको मन में हो गया कि नहीं, राजकुमारी से हमको बेहद प्यार है, अगर यदि मान नहीं दोगे पैसा, राजकुमारी शादी नहीं हुआ तो हम जो है आत्महत्या कर लेंगे। अब माँ का दशा तो दुर्दशा हो गया। अब क्या बताया जाए। माँ बोलती थी देखो बेटा, सभी पैसा तो हम राज खजाना में जमा करिए थी 1 महीना पहले, अगर नहीं करते तो फांसी का सजा दे देता, राजा का घोषणा था। तब रुपया है कहाँ, क्योंकि अगर यदि तू रुपया ने, अब लड़कवा कहता है उसका बेटा कि अगर तुम 1 रुपया नहीं दिया तो मैं ही आत्महत्या कर लूँगा। अब तो इकलौता पुत्र, अब क्या करे माँ का क्या गति हुआ होगा, आप खुद देशवासी अनुभव लगा लीजिए। भाई गति सांप छुछुंदर केरी, खाई मरे उगलत अंधेरी। जैसे सांप ने छुछुंदर को पकड़ लेता है तो खा लेगा, मुंह में जैसे पकड़ लेता है दांत में चूहा समझ करके, तो क्या उसका गति क्या होता है ज्ञात कर लीजिए। उसका गति होता है खा लेगा तो मर जाएगा और उगल देगा तो अंधा हो जाएगा। अब बोलिए वो क्या करेगा। वही गति वो लड़कवा की माँ का हो गई कि अब तो कहता है कि बेटा अगर पैसा 1 रुपया नहीं दोगी तो हम आत्महत्या कर लेंगे। बड़ा मुश्किल है, उसका तो दिमाग फेल कर गया। अब तो आंखों से आंसू गिरने लगा। तो कोई बुजुर्ग ज्ञानी वहाँ वो गाँव में, बड़ा बुद्धिमान आदमी, आत्मविवेकी थे, आत्मज्ञान उसको जागृत हुआ था, सत्संग भजन करते थे, बड़ा वृद्ध हो गए थे और आत्मा में ज्ञान हो गया था, हमेशा सतोगुण में रहते थे। तो जहाँ सद्बुद्धि रहेगी, सतोगुण रहेगा, उसको तो आत्मा में ज्ञान हो जाएगा और आत्मज्ञान से उसका तो अपना ज्ञान पैदा हो जाएगा, उसके मस्तिष्क में आ जाएगा। तो जा कर के उसकी माँ, लड़कवा की माँ उस साधु के चरण में गिर करके रोने लगी कि अगर यदि 1 रुपया, महात्मा जी 1 रुपया का सिक्का अगर हम बेटा को नहीं देंगे, बेटा हमारा जो है राजकुमारी के प्यार में पागल हो गया है और कहता है अगर यदि तुम 1 रुपया नहीं दोगी तो जो है हम आत्महत्या कर लेंगे। अब तो हमारा 1 बेटे है, मैं विधवा हो गई हूँ, मेरा पति मरने से आज 6 साल भर हो गया, अब क्या करें, अब को तो हमारा बुद्धि नहीं काम कर रहा है। तो वह साधु ने बताया, ओ
तो तुम्हारा पति कितना दिन पहले मरा है? क्योंकि वो तो कब्र में गाड़ दिए, ये 1 साल पहले मर गया। अच्छा अच्छा, तो तुम लोगों में जो है कुछ द्रव्य दे करके ना मुर्दा को गाड़ते हो जी? कहाँ महाराज, करके तो उसी को कोई काल कर करके बेटा चला जाए, दे दो वही, कहो बोले काल करके लेके जाओ। वह महिला, बूढ़ी महिला खुशी से पागल हो गई, नाचने लगी। कहता वो इसलिए कहता संत दरस फल परम अनूप, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूप। जब संत का दर्शन होता है तो चारों फल की प्राप्ति होती है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चारों चीज मिलेगा, अनुपम फल मिलेगा। पाप का तो नाश ही हो जाएगा, पाप ताप संताप दुर्बुद्धि कष्ट दुख सबका नाश हो जाएगा। लेकिन दर्शनार्थी का दृष्टिकोण सही हो तब, सुदचित आत्मा से संतों का भेंट करे तब, उनकी वाणी को अमल करे तब, छल कपट प्रपंच से कुछ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। परम लाभ संत के दर्शन से। उसी संत का दर्शन वो महिला, बूढ़ी महिला ने क्या, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। अब तो बेटो बच गया, बड़ी खुशी हो गई। तो जब आपके साथ अगर गंभीर समस्याएं हो जाए, जो आत्मज्ञानी है, सज्जन पुरुष है, संत महात्मा है, उन्हीं के चरणों में श्रद्धा युक्त होकर करके अपने समस्याओं का समाधान करा लीजिएगा। उनकी स्तुति विनती करके उनको खुश करके वही समाधान कर देंगे, बता देंगे। इस पर मैं दूसरा भी कहानी बताऊंगा अगले पार्ट में, ध्यान से सुनेंगे कि संत के दर्शन होने से क्या क्या लाभ होता है, अनुपम लाभ होता है। पहले इसको पूरा से सुन लिया जाए। तो बेटा को आकर के वो महिला बोलती है, पुत्र तुम्हारे पिताजी के जेब में 1 रुपया का सिक्का हम दिए थे, जो तुम कब्र में जा खोद करके निकाल लो। कल ठीक है माँ। वो तुरंत लड़कवा कोदरा लेकर के गया और पिताजी का कब्र खोद कर करके 1 रुपया उसके जेब से निकाल लिया। अरे हड्डी मांस न सड़ता है जी, रुपया थोड़ी सड़ता है सिक्का का। आजकल कागज वाला नहीं था तो द्रव्य देता था, और अभी भी देते हैं। तो रुपया का सिक्का लेकर के राज दरबार में तर तर दम थमसन करते हुए चले गए और राजा को जाकर 1 रुपया का सिक्का दिया। कहा अब आप राजकुमारी से शादी कराइए। भरी भरी राज दरबार में हजारों कर्मचारी थे, मंत्रीगण थे। राजा साहब अपने वचन के आधार पर अब अपनी पुत्री राजकुमारी का से शादी हमरा कराइए। अतः इस प्रकार तो राजा साहब ने कहा, पहले तुम इस बात का जवाब दो कि ये तुमने रुपया रखा था कैसे लाया, कहाँ से लाया? तुमको फांसी की सजा दी जाएगी। तुमने हमारा आज्ञा उल्लंघन किया था। 1 महीना पहले हम आज्ञा दिए थे कि सभी राज खजाना में पैसा एक भी नहीं रखे, तुम पैसा कैसे लाया? तुमको फांसी की सजा दी जाएगी राजा का आज्ञा उल्लंघन करने से। फिर राजा साहब सुनिए, यह पैसा हम अपने घर से नहीं लाए हैं। मेरा पिताजी साल भर पहले मृत्यु हो चुके थे, उसके गाड़ दिए थे, कब्र में जाकर गाड़े थे, तो जो है द्रव्य दिए थे उनके जेब में। हमारी माँ ने 1 रुपया तो ही पैसा खोद कर, कब्र खोद कर रखे थे, कब्र खोद के निकाले हैं पैसा।
अब फांसी का सजा देना है तो अपने पिताजी को जाके दीजिए, हमको कह दीजिएगा। जिंदा आदमी के लिए ना आपका आज्ञा मानने वाला है, जिंदा आदमी को ना डर है, मुर्दा आदमी को थोड़ी और डर है था आपका आज्ञा का। अतः इसलिए मैं किसी प्रकार का आपका आज्ञा उल्लंघन नहीं किया हूँ। हमारे पिताजी का कब्र खोद के जाके देख पूछ लीजिए। तो राजा साहब कर्मचारी साहब ने कहा सही बात है, जा करके जांच करवाया कर। हाँ, राजा साहब तो हार गए, वचनबद्ध हो गए। तो क्या हुआ, वह कहा ठीक है तुम जीत लिया। तो राजा साहब अपनी पुत्री से शादी उससे करवा दिया, वो भी राजा हो गया। इसलिए देखिए संत का दर्शन होने से कहता है, तब नहीं बोलते हैं कि संत का दर्शन होने से अलौकिक लाभ की प्राप्ति, सुख और परम सुख दोनों प्राप्त हो जाता है। इसलिए संत का दर्शन करो तो कामनी और कंचन सुरा और सुंदरी के पीछे में भागते रहते हो और अपनी कीमती आयु को व्यर्थ में गंवा देते हो। मूर्ख के भांति साक्षात पृथ्वी लोक का संत ही ईश्वर प्राप्त करने का मार्गदर्शन है। वही प्रकाश, उन्हीं के संतों के विवेक से, प्रकाश से ही आप सदगति होगी। श्री सद्गुरु महाराज की। अब जब इस प्रकार और राजा का जो है तृष्णा तो शांत नहीं हुआ, तो राजा तो वो क्या क्या कि वो महात्मा जी ने कहा अब राजा को शिक्षा दिया जाए। राजकुमारी का तो शादी हुई करवा लिया, अब जो है ना राजा को जाकर शिक्षा दे दें। राजा साहब के पास आए वो महात्मा जी, ये उल्टा पुल्टा जो है घोषणा करते थे, तो इसलिए उनको नहीं लगा कि यह राज का विकास करने के बजाय नाना प्रकार का तृष्णा आयुक्त होकर करके सभी का जो है ना कष्ट में सभी को जीवन को डाल रहा है। यही भाव से कि धर्म की हानि हो रही है राज्य में, बहुत से जन जो है रोजी रोजगार बेरोजगार होकर बैठे हैं, आलसी हो जाएगा, कर्म से बिछड़ जाएगा और चिंताग्रस्त होकर के अवसाद हो जाएगा मस्तिष्क में, और कलह होने की, राजद्रोह होने की संभावना है। इसलिए राजकाज जो है भ्रष्ट होने की आशा है। इसकी तृष्णा बढ़ती चली जा रही है। राजा साहब का वो आए महात्मा जी, तो राजा साहब ने स्वागत किया क्योंकि ठीक बैठिए महात्मा जी। क्योंकि राजा साहब एक ठो बात आए करने के लिए, क्या कहिए क्या सेवा करें। क्योंकि एक तो हमारे पास में सुई है, हमारे पास तो कुछ है नहीं, ये लंगोटी उंगोटी सुनने के लिए सुई है। हम जाएंगे जंगल जो है ना, आपके राज से बाहरी करके जंगल जाएंगे, तो इस सुई को आप राज खजाने में रख दीजिएगा, जहाँ रखना है, जहाँ धन संपत्ति रखते हैं, जहाँ इसको सुइया को रख दीजिएगा। और जब स्वर्ग जाएंगे ना तो वहीं आपसे ले लेंगे, स्वर्ग लेते जाइएगा, सब धन को लेकर जाइएगा ना, तो ये हमारा सुइया को भी साथ में लेके जाइएगा, वहीं हमको दे दीजिएगा। तो राजा साहब भड़क गए कि आप पागल हैं कि साधु है कि पागल हैं, कैसे? अरे कहीं स्वर्ग में कुछ ले जाने की क्षमता है किसी को? क्योंकि नहीं आप राजा हैं, क्योंकि कोई राजा रहे या भिखारी रहे, रंग रहे या फकीर रहे, या साधु रहे या महात्मा है, क्योंकि हम तो जानते हैं कि हमको नहीं ले जा सकेंगे। लेकिन आप जब इतना जब धन संचय कर रहे हैं, प्रजा को लूट खसोट कर करके अनेक प्रकार का नया नया कानून बना करके, तो इसका मतलब हो सकता है कि आप स्वर्ग लोग इसको ले जाने की कोई विधि होगी आपके पास। इसीलिए हम यही आपके पास आए हैं। और राजा साहब को चेतना में ज्ञान हुआ और जो है साधु के चरण में पकड़ कर करके क्षमा मांगा, और तब फिर उनको भी ज्ञान, आत्मा में ज्ञान प्रकाश हुआ। इससे उनको भी साधु के जो है संगति से उनको ज्ञान हुआ और फिर सत्संग भजन करने लगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अतः ज्ञानी से ही ज्ञान प्राप्त होता है।